ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। दहशतगर्दी के मामले में 25 सालों से फंसे 11 मुस्लिम जवानों को नासिक के टाडा कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट ने यह फैसला दिया है। हम आपको बता दें कि 28 मई 1994 को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि ये लोग बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब सबूतों की कमी की वजह से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इनके अलावा भोपाल के NIA कोर्ट ने भी 5 मुस्लिम जवानों को कल ही 6 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। इन पर भी दहशतगर्दी का आरोप था, पर सबूतों की कमी के कारण इन लोगों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये वाकई बेहद खुशी की बात है और सबको होना भी चाहिए, पर कई सवाल भी मन में उठते हैं। 25 साल जेल में बंद रहने के बाद बाइज्जत बरी कर देने से क्या ये बीते 25 साल लौट करके आ जाएंगे? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन लोगों के नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा? कौन इनके बाल बच्चों के लिए सरकार से सवाल करेगा? और अहम सवाल तो यह है कि जो पुलिस वाले गिरफ्तार किए थे बिना सबूत के, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक इंसाफ तो पूरा ही नहीं होता। जरा सोचिए, 25 साल 6 साल तक जो परिवार वाले बदनामी झेले लोग इतने सालों से, जाहिर सी बात है कि दहशतगर्द का परिवार समझे तो उन पर क्या बीता होगा, इसका इंसाफ क्या होगा। ये पहला मामला नहीं है कि मुस्लिम जवानों की रिहाई हुई है। ऐसे बेगुनाह युवक जब घर लौटते हैं तब तक उनकी दुनिया उजड़ चुकी होती है और समाज उन्हें शक की निगाह से देखता है, जबकि वही पुलिस वाला कभी पदोन्नति तो कभी बहादुरी का मेडल अपने सीने पर लगा करके फूले नहीं समाता। लेकिन उन बेगुनाहों की जेल की सलाखों के पीछे गुजरी जिंदगी को कोई लौटा नहीं सकता। दिल्ली गाजियाबाद बम ब्लास्ट के मामले में 1996 में गिरफ्तार हुए मोहम्मद आमिर खान को 14 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। आमिर अपनी कहानी कुछ यूं सुना रहा था, जब मैं बच्चा था तो पिंजरे वाली गाड़ी यानी कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां देखकर वो चिल्लाया करता था कि चोर चोर। मुझे उसमें बंद सभी कैदी चोर नजर आते थे, लेकिन जब खुद उसमें बंद हुआ तो महसूस हुआ कि नहीं, पिंजरे में निर्दोष लोग भी होते हैं। चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ इस वाक्य को कहते हुए 32 साल के आमिर खान की आंखों में अचानक बेड़ियों के भीतर बीती जिंदगी की कहानी बयान करने लग जाती है। कैसे महज 18 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस ने उसे सीरियल बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। कैसे उसने भविष्य संवारने वाली अपनी उम्र के 14 साल जेल के सलाखों के पीछे काटे और आखिर में कोर्ट ने उसे निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। कैसे बच्चों के हाथ में होने वाला मोबाइल फोन आमिर के लिए अजूबा था, जिसे उसने जेल से रिहा होने के बाद अपने भांजियों से चलाना सीखा। कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर पार्टी दिखाने की पूरी कोशिश में है, इसी कांग्रेस ने हजारों मुस्लिमों का घर बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पुलिस संदिग्धों को आतंकी बताकर मानो अदालत का काम भी खुद ही कर देती है। मीडिया भी पुलिस की बात को अंतिम सत्य की तरह प्रचारित करता है, लेकिन अदालत से बरी हुए पीड़ित के बारे में कुछ नहीं बताता। ऐसे ही कुछ और पीड़ितों के बारे में जरा गौर से और ध्यान से सुनिए। पेशे से डॉक्टर महाराष्ट्र के 35 साल रईस अहमद को मालेगांव मस्जिद धमाके में 2006 में ATS ने गिरफ्तार किया। साथ में शहर के अन्य 8 लोगों को साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब NI ने इन लोगों के रिहाई का विरोध नहीं करने का फैसला किया तो 5 साल बाद मकोका अदालत ने छोड़ दिया। लेकिन जब 16 नवंबर 2011 को वो रिहा हुए तो उन्हें मालूम पड़ा कि उन लोगों ने क्या खो दिया है। मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए गए थे। परिवार को मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा था। परिवारों में कोई रोजगार नहीं था। यूपी के रामपुर के रहने वाले 35 साल के जावेद अहमद 11 साल तो कानपुर के वासिफ हैदर के बेगुनाह होने के बावजूद 9 साल तक जेल में उनको बिताने पड़े।
बिजनौर के 32 साल के नासिर हुसैन को 22 धमाकों का मास्टरमाइंड बताया गया था, लेकिन 14 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुआ। युवा मकबूल शाह को अपनी जिंदगी के 14 साल तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। उस पर दिल्ली के लाजपत नगर धमाके का आरोप था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इनके अलावा हजारों मुस्लिम ऐसे हैं जिन पर पुलिस ने अजीब तरीके से कैसे कैसे आरोप लगा रखे, पर सबूत अब तक पेश नहीं कर पाई। हद तो यह है कि भारत में मुसलमानों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 14% है। विडंबना यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जेलों में 21% मुस्लिम है। आखिर क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी गोदी मीडिया, जो अगर कभी किसी मुस्लिम को पुलिस दहशतगर्द कहकर गिरफ्तार कर लेती है, चाहे वो बेकसूर क्यों ना हो, ताल ठोक करके हल्ला बोलकर खुद ही दहशतगर्दी का एक मुहर उस मुस्लिम पर लगा देता है। जब यही मुस्लिम जवान 25 साल, 14 साल, 6 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो कोई भी इसे खबर को अपने चैनल में ना तो जगह देता है और ना ही फ्रंट पेज पर इसको जगह मिलती है। इनकी जिंदगी बर्बाद करने वालों पर कोई सवाल नहीं उठाता। आखिर क्यों? आखिर इन मुस्लिमों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? किसे माना जाए? पुलिस को? सरकार को? आखिर कौन लोग हैं जो इन लोगों के 25 साल खा गए, किसी के 14 साल खा गए, किसी के 12 साल खा गए? इनके जिम्मेदार किसको माना जाए? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकारें हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब इस तरह का काम पार्टियां करती हैं, या फिर पुलिस अपने आप को जब मेडल के लिए और न जाने वीर चक्र और इन चीज़ों के लिए जब बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करके लोगों के सामने अपनी इमेज बनाती है, तो उस वक़्त तो ऐसे पुलिस वालों को मेडल दे दिया जाता है सिर्फ गिरफ्तार करने की वजह से। लेकिन जब यही लोग बेकसूर साबित हो जाते हैं, इन लोगों को बाइज्जत बरी कोर्ट कर देता है, अदालत कर देती है, तो इन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इन पुलिस वाले जो बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, इन पर आरोप और इन पर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं होती है? इन पर कोई आरोप क्यों नहीं लगता? इनको जेल में बंद क्यों नहीं किया जाता? जो 25 साल और 11 साल बीतने के बाद जो लोग नौजवान अपने घर आते हैं, उनके घर का माहौल पूरा उजड़ा हुआ रहता है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है। सरकार को क्या हर्जाना देना नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है? ज़रा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।